नमस्कार। आप कहाँ से आए हो? मैं तो फ़िलहाल कलकत्ते से आ रहा हूँ। मेरा नाम है आचार्य शुभ्रज आनंद अवधूत और मैं आनंद मार्ग प्रचारक संघ का एक सन्यासी और योग आचार्य भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और हम लोग दुनिया भर में विभिन्न तरीके का सेवामूलक काम करते हैं, जैसे कि अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, स्कूल है, और जैसे कोई दुर्भिक्ष हुआ, महामारी हुआ या प्राकृतिक त्रासदी आई तो उसमें हम लोग अलग अलग तरीके का त्राण देते हैं। आपका गांव? देखिए, हम लोग सन्यासी है। आज मैं करीबन 23 साल से सन्यासी हूँ। हाँ। तो हम लोग अपना जो लौकिक परिवार जिसको एक्स वर्ल्डली फैमिली कहते हैं उसको छोड़ चुके 23 साल पहले। 23 साल हो गए। हाँ, तो आज मेरा गांव जहाँ पे है वही गांव है। यहाँ से फिर हम लोग कहीं जाएंगे वो गांव होगा, तो पूरा धरती ही मेरा गांव है। गाँव है, ठीक है। गुरुजी, मेरा आपसे एक सवाल है, जी। साधना क्या होती है? पहले तो मैं बता दूं कि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं आचार्य हूँ और योगाचार्य हूँ। गुरु तो खैर हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंदमूर्ति जी है, जो उत्तम कोटि के गुरु है। और साधना होता है किसी चीज़ को साध लेने को साधना कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ को लक्ष्य बना के उसके तरफ जब एक मुखी होकर हम लोग निकलते हैं, सारे ध्यान ज्ञान उसी को बना लेते हैं, उसको हम लोग साधना कहते हैं। जैसे छात्रों के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए उसका पढ़ाई लिखाई ही उसकी साधना है। तो हर इंसान के लिए जो मुख्य साधना होता है परमात्मा की प्राप्ति करना, जो योग साधना से पूर्ण होती है। और हम लोग ये योग साधना करते हैं जो भगवान सदाशिव के द्वारा दिया हुआ योग तंत्र साधना है, और हम लोग वही सिखाते भी हैं। गुरुदेव श्री श्री आनंदमूर्ति जी ने इसको बहुत ही सरल तरीके से आज के मनुष्य का मानसिकता को देखते हुए, ताकि उसके सामाजिक जीवन में उसको अपना पाए, बहुत आसान तरीके से इसको दिए, री इंस्टॉल किए। तो हम लोग उसी साधना को करते हैं और उसी साधना को सिखाते भी हैं। इसको योग साधना कहते हैं, जिसको पतंजलि जी ने भी कहा है कि जो उसका 8 अंग है, यम नियम ध्यान आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, तो इन 8 अंगों को हम लोग अपने दैनंदिन जीवन में प्रयोग भूमि में पालन करते हैं और लोगों को भी इसका पालन करने का मार्ग दिखाते हैं। साधना में ध्यान में बैठते हैं, जैसे ऐसे बैठ गए, तो इस तरीके से एक अंतर्मुखी खोज है परमात्मा की तरफ चलने का। मतलब अपने आप को अपने उच्च की तरफ, अपने आत्मा की तरफ चलाने की एक अंतर्मुखी प्रयास है, जिसको योग साधना कहते हैं। आचार्य जी, जो आप साधना करते हैं, जो हम साधना कर सकते हैं, उसका लाभ पा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये साधना सिर्फ हम लोगों के लिए ही नहीं है। ये हम लोग, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि हम लोग समाज के हर तबके के इंसान को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हम लोग कोई भेदभाव नहीं मानते हैं, जात पात ऊंच नीच वर्ण ये सब नहीं मानते हैं। तो हम लोग किसी को भी सिखाते हैं, बस जो प्रार्थी होगा उसमें योग्यता रहनी चाहिए, उसमें आध्यात्मिक आकुति रहनी चाहिए, जो योग साधना करके अपने आप को, अपनी दुनियावी जो कार्यों को करते हुए अपने आप को उस चरम लक्ष्य की तरफ ले जाना चाहिए। तो ये बहुत ही आसान और सहज और सरल है, इसमें कोई भेदभाव है नहीं। आदमी सुबह शाम दोनों टाइम बैठ के अपने घर में ही किसी भी जगह में, साफ़ सुथरा जगह में बैठ के आसन करके साधना कर सकते हैं। और इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक अगरबत्ती भी जलाना नहीं है, क्योंकि ये अंतर्मुखी यात्रा है। और हम गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि लोगों के मन में एक गलतफहमी रहती है कि भाई हम लोग तो फैमिली मैन है, हम लोग तो कैसे साधना करें, तो सिर्फ मतलब तथाकथित उच्च जाति के लिए, ब्राह्मणों के लिए या पंडितों के लिए या सन्यासियों के लिए है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हम लोग देखें कि परमात्मा जब इस धरती में आए तब उन्होंने हमेशा ही पारिवारिक रूप में आए। भगवान श्री कृष्ण को देखिए, भगवान सदाशिव जी को देखिए, यहाँ तक कि भगवान राम को देखिए, भगवान बुद्ध को देखिए, तो हर कोई इस फैमिली लाइफ में रह के ही ये सिद्ध किया कि परिवार में रहते हुए परमात्मा का प्राप्ति किया जा सकता है। और परमात्मा की प्राप्ति किसी भी रूप में हो सकता है, सिर्फ उसको एक मनुष्य शरीर चाहिए। परमात्मा चाहते, जैसे सदाशिव जी और भगवान श्री कृष्ण हैं, तो वो बैचलर भी रह सकते थे या सन्यासी के जैसा भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य का मन से ये जो गलतफहमी दूर करने के लिए उन्होंने परिवार मतलब रचा। उन्होंने ये दिखाया कि नहीं, जैसे मैं एक साधारण जीवन में रह के
भगवान होते हुए भी रह सकता हूँ, तो आप भी मेरी जीवन शैली को फॉलो करके आप परमात्मा की प्राप्ति अनायास कर सकते हैं। तो परमात्मा के नज़र में सन्यासी या गृहस्थ कोई भेदभाव नहीं है, वो सबके लिए है। यहाँ तक कि तथाकथित जो पापी तापी कहते हैं उसके लिए भी परमात्मा समान मात्रा में मतलब प्यार का पात्र है। सबके लिए परमात्मा समान है। सिर्फ आदमी अपने कर्मफल के हिसाब से कर्म भुगतते हैं, प्रतिक्रिया भुगतते हैं, लेकिन परमात्मा के नज़र में कोई घृणा की पात्र नहीं है, वो किसी को घृणा नहीं कर सकता। तो इसलिए ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। और आनंद मार्ग के सन्यासी सन्यासिनी विश्व भर में हम लोग आज मोर देन 170 कंट्री प्रचार कर रहे हैं योग का, जो भारत की भागवत धर्म है उसकी। तो उसको कहीं भी रह के आप लोग साधना करके, पूरे परिवार समेत साधना करके घर में उसका लाभ उठा सकते हैं और आपकी पूरा जीवन आनंदमय बीतेगा। देखिए, सुख दुख तो लगा रहता है, लेकिन मनुष्य का जीवन का जो लक्ष्य है कि धर्म के राह में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति करना, इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आदमी धीरे धीरे पाप के रास्ते में चला जाता है और ये जो 84 लाख जोनी में रहने के बाद मनुष्य शरीर मिला है, उसका मनुष्य फायदा नहीं उठा सकता। तो मनुष्य पुनः वो पश्चात गति में जाके अलग अलग जीवों की कोटि में रूपांतरित हो जाते हैं, जब तक उसकी कर्मफल भोग खत्म ना हो। तो इसलिए यस, कोई भी इंसान जो भी मनुष्य शरीर मिला है उसको साधना करना ही चाहिए, उसकी जन्म सिद्ध अधिकार है। आचार्य जी, તમે આ ગંગા સતી પાનબાની આ પવિત્ર જગ્યા પર આવ્યા અને તમને કેવું લાગ્યું? बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पे करीबन 8-10 दिन से हूँ और यहाँ पे आते ही मुझे बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक तरंग का अनुभूति हुआ, बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन है। और मैं दिन भर साधना करने की चेष्टा करता हूँ जब तक मेरा शरीर मुझे साथ देता है बैठने के लिए। और इसमें आके, क्योंकि शहर में रहने से क्या है कि शहर में अलग एक यांत्रिक तरंग रहता है, मनुष्य का एक मानसिकता भी रहता है, लेन देन का कमर्शियल एक मानसिकता रहता है, तो उसके प्रभाव भी साधना में एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, और यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं, यहाँ के जो संचालक लोग हैं, वो धार्मिक है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। दूसरी बात, जो हमारे पूज्य संत भक्त कहलसंग बाबू हैं और हमारे पूज्य संत भक्त कवियत्री जो गंगा सती माँ है और हमारे पानबाई देवी है, उन लोगों ने यहाँ पर रह के अपने पूरे जीवन काल साधना में व्यतीत किया। तो निश्चित रूप से वो लोग जो इतना कष्ट किए, तप किए और पूरा जीवन परमात्मा के लिए साधना में व्यतीत किए, तो